हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उन सभी टर्म पर बात किया था, चर्चा किया था जो पोलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे और उसके साथ ही साथ टर्म, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को भी डिफाइन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पोलिनोमियल, उसके बाद पढ़ेंगे टर्म, उसके बाद पढ़ेंगे कोएफिशिएंट कोफिशिएंट और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल से। व्हाट इज पोलिनोमियल? हमारे पास क्वेश्चन रह जाता है व्हाट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक सम। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक सम है, वैसा अलजेब्रिक सम है जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर। तो पोलिनोमियल क्या है? तो पोलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक सम है, लेकिन शर्त है कि उस अलजेब्रिक सम का जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा, हमने एक अलजेब्रिक सम लिया 7x² माइनस 14x और प्लस 5। इस अलजेब्रिक सम में हमारे पास देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, मतलब वेरिएबल का पावर 2 और 1, और 2 और 1 होल नंबर है, क्योंकि हमें पता है होल नंबर स्टार्टेड विद 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यह जो अलजेब्रिक सम में जो हमारे पास वेरिएबल का पावर है क्या है? एक होल नंबर है। तो यह जो अलजेब्रिक सम है हमारे पास एक पोलिनोमियल है। हमने एक और पोलिनोमियल लिया 64x³ प्लस 34x² माइनस 34। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सम है और इसमें हम वेरिएबल का पावर देखते हैं तो x का पावर 3 है, x का पावर 2 है। तो इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल का पावर क्या है? एक होल नंबर है। तो यह जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक सम है, यह क्या है? एक पोलिनोमियल है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने √5x² प्लस 7। हमारे पास यह एक अलजेब्रिक सम है √5x² प्लस 7, और इस अलजेब्रिक सम में भी हमारे पास x का पावर कितना है? 2 है, जो एक होल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 5√x प्लस 6। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5√x प्लस 6, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x √x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और प्लस 6। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ x का पावर कितना है? 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो यह जो अलजेब्रिक सम है एक पोलिनोमियल नहीं है। हमारे पास एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 48x³ प्लस 6/x² प्लस 9। हमारे पास यह एक एग्जांपल है, एक अलजेब्रिक सम है 48x³ प्लस 6/x² प्लस 9। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं हमें चेक करना है कि यह एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हम चेक किए 48x³ प्लस 6, जब हम इस x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 6x टू द पावर -2 और प्लस 9। तो इस अलजेब्रिक सम में हमने देखा कि x का पावर 3 यह तो एक होल नंबर है, यहाँ x का पावर -2 यह एक होल नंबर नहीं है। तो यह जो अलजेब्रिक सम है यह एक पोलिनोमियल नहीं है। तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं पोलिनोमियल को, द अलजेब्रिक सम in which power of variable or exponent of variable is a whole number that is called polynomial. पोलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक सम है जिसके वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। तो हम इसे राइट डाउन कर रहे हैं। The algebraic sum in which exponent of variable is a whole number called the algebraic sum in which exponent of variable is a whole number called polynomial। हमने polynomial को डिफाइन कर दिया कि algebraic sum in which exponent of variable is a whole number called polynomial। वैसा algebraic expression जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर क्या हो? एक होल नंबर हो, उसे हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पर भी चर्चा कर लिया। अब हम लोग समझेंगे, सबसे पहले उससे पहले एक बात हम बता दें यहाँ पे कि
इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मीन्स वैसे पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है जिसमें ओनली वन वेरिएबल कंसिस्ट करता हो। तो इस चैप्टर में कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल को हम नहीं लेंगे जो टू वेरिएबल को कंसिस्ट करता हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल कंसिस्ट करता हो। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वैसे पॉलिनोमियल पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो, या तो x करेगा, या तो y करेगा, या तो z करेगा, या तो a करेगा, कुछ भी, लेकिन एक ही वेरिएबल कंसिस्ट करेगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, मान लेते हैं वो जो पॉलिनोमियल है वह x वेरिएबल को कंसिस्ट किया हुआ है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम लोग करते हैं p ऑफ x, ठीक है। और या हम उसको ऐसे करेंगे q ऑफ x, या हम लोग क्या कर देंगे r ऑफ x। इस ब्रैकेट में x का मतलब है कि यह जो पॉलिनोमियल है यह क्या है, वो कंसिस्ट किया हुआ है x वेरिएबल का। ब्रैकेट में x का मतलब है ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है क्या है, x वेरिएबल कंसिस्ट किया हुआ है। और इधर कुछ भी लिखा जा सकता है, p q r s कुछ भी लिखा जाता है। हम लोग f ऑफ x से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया है p ऑफ y, q ऑफ y, r ऑफ y या f ऑफ y, ऐसा कुछ भी किया है, इसका मतलब यह जो पॉलिनोमियल है यह क्या है, y वेरिएबल को कंसिस्ट करता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट में जो वेरिएबल है, जो पॉलिनोमियल वो वेरिएबल कंसिस्ट किया है, उसे हम लोग लिखते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल z वेरिएबल कंसिस्ट किया तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ z, या हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ z, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम इस तरीका से उससे पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है। चलिए, तो अब हम लोग जो टर्म पढ़ने, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टर्म। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है। चलिए, टर्म को डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 7x² माइनस 5x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल, यह जो पॉलिनोमियल है हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक सम है, और अलजेब्रिक सम क्या होता है, कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो वह जो कुछ पार्ट को कंसिस्ट करता है, अगर उसको सेपरेटली अगर हम बात करें, उसको इंडिविजुअली हम बात करें, तो उसे हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे एक अलजेब्रिक सम यह जो अलजेब्रिक सम है या पॉलिनोमियल है, तीन पार्ट को कंसिस्ट किया हुआ है। एक हमारे पास 7x², एक हमारे पास -5x और एक हमारे पास -4। तो यह पॉलिनोमियल में कितना टर्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3। हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है 64x³ प्लस 89x² प्लस 72x और प्लस 42, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब हमारे पास जो है, यह जो एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके पास कुछ पार्ट्स कंसिस्ट किया हुआ है। कितना पार्ट्स है, तो 1 पार्ट्स है, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो इस पूरे पार्ट्स को इंडिविजुअली नाम देते हैं टर्म। वैसे यह पॉलिनोमियल में हमारे पास टोटल टर्म कितने हैं, 4 टर्म है। एक हमारे पास 64x³, एक हमारे पास -89x², एक हमारे पास 72x और एक है हमारे पास 42, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक सम है और कोई भी पॉलिनोमियल जो कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट किया हो रहता है, उसे हम लोग सेपरेटली अगर बात करें तो उसे सेपरेटली हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। तो एनी अलजेब्रिक सम कंसिस्ट ऑफ पार्ट विच इज सेपरेटली कॉल्ड टर्म, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक पॉलिनोमियल हमने लिया 14x³ प्लस 7x² माइनस 4x और प्लस 8। हम लोग कोफिशिएंट और उसके साथ साथ कांस्टेंट टर्म का भी बात कर लेंगे, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का भी बात कर लेंगे। चलिए, अब इस पॉलिनोमियल में हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो हमारे पास एक है 14x³, एक हमारे पास 7x², एक हमारे पास -4x और एक है हमारे पास 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 4 है। तो हम टर्म में देख रहे हैं कि कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। किसी एक टर्म में हमने देखा कि कोई एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई है x³ का, तो हम बोल सकते हैं कि 14 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³।
ठीक है। और इस टर्म में हमने देखा कि 7 मल्टीप्लाई किया हुआ है, किसका मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का, मतलब 7 क्या है, कोफिशिएंट किसका हो गया, एक्स स्क्वायर का। तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस टर्म में हम देख रहे हैं कि -4 क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स से, इसका मतलब जो -4 है क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, किसका हो गया, एक्स का, मतलब -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। -4 हमारे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया 8 का। और यह जो लास्ट टर्म हम देख रहे हैं 8, इसमें हम बोल सकते हैं कोई भी इस टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है। तो जिस टर्म के अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, वैसा टर्म जो किसी भी वेरिएबल को इन्वॉल्व ना करता हो, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, सॉरी, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये जो हमारे पास है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इस कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 8 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो आप ये भी बोल सकते हैं, इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वैसा टर्म जिसके वेरिएबल का पावर 0 हो। बात देखिए कि वैसा टर्म जिसके वेरिएबल का पावर 0 हो, या वैसा टर्म जो कोई वेरिएबल कंसिस्ट नहीं करता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0, इट मीन्स आंसर इज इक्वल टू 1। तो एक्स टू द पावर 0 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा टर्म जो किसी भी पार्ट को कंसिस्ट न करता हो, सॉरी, किसी भी वेरिएबल कंसिस्ट न करता हो, या इसी को दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि वैसा टर्म जिसके वेरिएबल का पावर 0 हो, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं। और हमारे पास कोफिशिएंट हमने समझा, तो हम सब बोल सकते हैं कि हमारे पास 14 कोफिशिएंट किसका है, एक्स क्यूब का है, 7 कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का है, -4 कोफिशिएंट किसका है, एक्स का है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कोफिशिएंट और कांस्टेंट समझ गए। अब हमारे पास आएगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट में कुछ है नहीं। न्यूमेरिक कोफिशिएंट मतलब वैसा कोफिशिएंट जिसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। वैसा कोफिशिएंट जिसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 14xyz, ठीक है। यह हमारे पास एक टर्म है। हमने यहाँ देखा कि 14xy मल्टीप्लाई के y किससे मल्टीप्लाई हुआ है, z से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 14xy इज द कोफिशिएंट किसका है, z का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 14x² में, ठीक है, हमारे पास क्या है, वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो यह तो कोफिशिएंट है लेकिन न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ बोले कि 14 मल्टीप्लाई है किससे, xyz से, हम बोल सकते हैं 14 इज द कोफिशिएंट ऑफ xyz। तो 14 जो कोफिशिएंट है इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारे पास कोफिशिएंट है यह एक न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल पर बात किया, टर्म पर बात किया, कोफिशिएंट पर बात किया, कांस्टेंट टर्म पर बात किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात